परोपकारी बनो। उन दिनों भगवान महावीर स्वामी मध्य प्रदेश में पैदल घूम घूम कर जैन धर्म का प्रचार कर रहे थे। भगवान की वाणी चंद्र ज्योति सी शीतल सुखदायी और मुखमंडल सूर्य के समान दीप करता था। उनकी महिमा सुनकर एक सेठ उनके पास आया और बोला, भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे शरण में लीजिए। भगवान ने उसके दुख का कारण पूछा। सेठ ने बताया, भगवान धन के लोभ ने मेरे पुत्रों को अंधा बना दिया है, वे मेरी हत्या कर देना चाहते हैं। क्षमा करें भगवान, मैंने उन्हें पढ़ा लिखा कर इस योग्य तो बना ही दिया है कि वे विद्या और बुद्धि के बल पर अपना और बीवी बच्चों का भरण पोषण कर सके। मैं उन्हें सच्चा मनुष्य बनाना चाहता हूँ, लेकिन धन पाने की, धनी बन जाने की लालसा उनके मन से ही नहीं निकलती। मैं चाहता हूँ कि वे धन की उपयोगिता समझे और उसे कठिन परिश्रम से प्राप्त करें। भगवान महावीर ने शांत भाव से उपदेश दिया, अपने धन का सदुपयोग करो, धर्मशालाएं बनवाओ, पाठशालाएं खुलवाओ, कुएं खुदवाओ और शेष धन जरूरतमंदों और दीन दुखियों में निस्वार्थ भाव से बांटकर शेष जीवन सादगी से व्यतीत करो। निश्चय ही तुम्हारे पुत्रों को सद्बुद्धि प्राप्त होगी। भगवान घूम घूम कर उपदेश देते थे। एक रात्रि वे विश्राम कर रहे थे कि वही सेठ उनसे फिर मिला। वह घबराया हुआ था, कड़कड़ाती शीत में भी उसके मुख पर पसीना झलक रहा था। उसने कहा, भगवान मेरे पुत्र आपकी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं कि किसी भी समय आपकी हत्या कर सकते हैं। भगवान महावीर मुस्कुराते हुए बोले, तुम निश्चिंत रहो, वे मुझे कुछ नहीं कहेंगे। सेठ मन में चिंता भाव लिए अनमने से लौट गया। रात का तीसरा प्रहर था। भगवान महावीर स्वामी की आंखों में नींद न थी। वे कुछ बेचैन से थे। कुछ आहट सुनकर उठ बैठे। देखा 3 युवक हाथों में नंगी तलवार लिए उनके सम्मुख खड़े थे। भगवान मुस्कुराए पर बोले कुछ नहीं। स्थिर दृष्टि से तीनों को निरखते रहे। एक ने कहा, हम आपकी हत्या के विचार से आए हैं। हमारे पिता ने आपकी बातों में आकर सारी संपत्ति दिन दुखियों में बांट दी, हमें कंगाल बना दिया। आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, यदि तुम शांत मन से मेरी बात सुनो तो कुछ कहूँ। तीनों युवक जमीन पर बैठ गए। तलवारें एक और रख दी। भगवान बोले, धन के लोभ से बढ़कर कोई पाप नहीं। तुम तीनों विद्वान हो, बलवान हो, सहृदय हो, कुछ कर उठने की प्रबल भावना से पूर्ण हो, फिर क्यों अपनी शक्ति और विद्या का दुरुपयोग करते हो? किसी की हत्या जैसा जघन्य अपराध करके तुम्हें क्या मिलेगा? संसार कर्म क्षेत्र है, कर्म करो, कर्म के बल पर अपनी इच्छित सुकामना की प्राप्ति करो, दीन दुखियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करो, परोपकारी बनो, इसी में सांसारिक जीवन की सार्थकता है। भगवान का उपदेश सुनकर तीनों युवकों की आंखें खुल गई। वे उनके चरणों में गिर पड़े और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। जय आनंद।